दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बात करूँगा मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की और भाजपा की। भाजपा महीनों से क्या एक साल से डंका पीट रही थी कि वहाँ पर इतना अच्छा प्रशासन है, वहाँ पर सुशासन है। योगी जी ने इस तरीके से वहाँ पे ठोक दो की राजनीति चलाई है कि गुंडे मवाली सब भाग भाग के दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। है हिंदुस्तान में ही, लेकिन दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। शांति व्यवस्था वहाँ पे हो गई है। अब उसका खमियाजा ये हुआ उनकी शांति व्यवस्था का कि अब उनको अपनी पार्टी के लिए प्रचार के लिए वहाँ पर उनके वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं, और वो वॉलंटियर उनके आ रहे हैं गुजरात से। गुजरात से सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर आ रहे हैं जो बीजेपी का वहाँ प्रचार करेंगे, जो इलेक्शन की ड्यूटी करेंगे वहाँ पर फुट शोल्डर का काम करेंगे। फुट शोल्डर का मतलब ये होता है इनका कि अगर योगी जी गए कहीं पे तो उसके पहले ये फुट शोल्डर 100-150 की तादाद में वहाँ के आसपास फैल जाते थे और वहाँ पर प्रचार करते थे। देखिए योगी जी ने पिछली सभा में ये कहा है, अब वो इस तरीके से सुशासन यहाँ पर लागू करेंगे, यहाँ पे मियाँओं को इस तरीके से मारेंगे, यहाँ पर मुसलमानों को इस तरीके से कत्ल करेंगे, यहाँ पर यादव हैं उनको इस तरीके से ठीक करेंगे। तमाम तरीके की बातें करेंगे जो कि उनके फेवर में जाती हैं। हालांकि होता क्या है क्या नहीं होता सब लोग देख रहे हैं। यानी मतलब यह है कि उनको अब यूपी में अपने लिए प्रचार के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आप ये देख ही रहे हैं कि उनको अपने खड़े करने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। धड़ा रोज एक ना एक बड़ा उनका नेता छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है। ये हालत हो गई वहाँ पे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी जनता में जो इनकी मकबूलियत है वो तो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो उनकी विज्ञापनों के अलावा और भाषणों के अलावा कहीं पे नहीं दिखाई देती है कि लोग बड़े खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी भाजपा से बड़े ज़्यादा अमन चैन में रह रहे थे कि अब इनका ये है कि हम वोट देंगे तो सिर्फ भाजपा को देंगे। लेकिन वहाँ पे भाजपा का ये हालत हो रही है, भाजपा की, कि वो लोग भजिया और पकौड़ियाँ हो गई हैं। जैसे ये हमारे मोदी जी कहा करते थे कि पकौड़ियाँ बेच बेच के भी आदमी रोज़गार कमा सकता है, भीख मांग मांग के भी रोज़गार कमा सकता है। इस तरीके के जो भाषण देते हैं, अब देखना ये लोग उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनको अपने यहाँ पे प्रचार और फुट शोल्डर और इनको वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं कि जो इनके जो सेकंड और फर्स्ट कमांड होता है जो कि इनका प्रबंधन संभालते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो अभी ये गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात से हज़ारों की तादाद में ये लोग यूपी के अंदर आ रहे हैं और ये इसकी शिकायत भी हो रही है। इनकी विपक्षी पार्टियां उन्होंने शिकायत भी की है, इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि इन लोगों को प्रदेश से बाहर निकाला जाए, वरना प्रदेश में बड़ी अमन और चैन और शांतिपूर्वक जो हमारे चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये लोग आ ही रहे हैं कि यहाँ पे बदअमनी फैलाई जाए। इस तरीके से चल रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है यहाँ पे, इससे पहले भी आप देखिए कि जब वो मुजफ्फरपुर में जो दंगे भड़के थे बुरी तरीके से, जिसका निशान आज भी सड़कों पर आपको मिल जाएंगे, झुग्गियों में रहते हुए मुसलमान मिल जाएंगे। उसमें ये फोटोग्राफ भी आए थे, रील भी आई थी कि किस तरीके से वहाँ से गुजरात से जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो सादा वर्दी में वहाँ पे घूम रहे थे और दंगा फैला रहे थे। ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब वो दोबारा बुलाए जा रहे हैं गुजरात से, इसी तरीके के आदमी बुलाए जा रहे हैं। ये इससे पहले भी 2013 की तो मैंने बात बता दी कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए हैं उसमें इस तरीके से हुआ था। वहीं ये लोग जहां अफवाहें फैलाते हैं, दंगे भड़काते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, वहीं आप ये देखिए कि ये लोग पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बंगलिंग कराने के लिए किस तरीके से वोटर को किया जाए, किस तरीके से पोलिंग बूथ लूटे जाए, किस तरीके से वहाँ पर बदअमनी फैलाई जाए, ये काम भी बहुत करते हैं और वहाँ पर पूरी तरीके से काम करते हैं। लेकिन इनकी पोल खुल जाती है कि अब इनके साथ यूपी की जनता नहीं है, दूसरे लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ ये वो कहते हैं कि योगी जी का इतना ज़बरदस्त वहाँ पे वर्चस्व है या हमारे
मोदी जी का वहाँ ज़बरदस्त पर वर्चस्व है कि उनके लोग उनके लिए जान देने को तैयार है, लेकिन हालत है कि उनको वहाँ पर कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं जो इलेक्शन के कैंपेन उन पर वहाँ पर चला सकें। ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये शिकायत की है वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को कि इन लोगों को जल्द से जल्द पहचान करके, वो पहचान दे रहे हैं, लिस्ट भी दे रहे हैं कि ये लोग आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से आए हुए हैं, फलाने फलाने पोलिंग बूथ पे इतने लोग हैं, इनको प्रदेश से बाहर निकाला जाए किसी तरीके से। ये चीज़ चल रही है। इससे इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ पता चलता कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दूसरी पॉपुलैरिटी का ग्राफ वहाँ से पता चलता है कि रोज़ आया राम गया राम, आया राम गया राम का चर्चा हो रहा है। बड़े बड़े नेता इनके वहाँ से छिटक के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इनकी पकड़ ही नहीं थी वहाँ पे, कभी भी पकड़ नहीं थी। हाँ, जो हमारे चाणक्य है, मॉडर्न चाणक्य है, वो ज़रूर ये कहते रहते कि हम दूर दूर तक देखते हैं, दूरबीन लगा के देखते हैं तो यहाँ अमन चैन मिल जाता है। हालांकि वो भी तड़ी पार थे और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की पब्लिसिटी चल रही थी। लेकिन अब उसकी पोल खुलती चली जा रही है, जिस तरीके से उनकी पार्टी वर्कर भाग रहे हैं, उनके बड़े बड़े लीडर भाजपा के छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो इससे पता चल रही है कि उनकी कितनी। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो संजीव भट्ट IPS थे, उनको निकाला गया था नौकरी से, उनको जेल में डाला हुआ। उनके बयानात भी पढ़े तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए हैं। इसी के पीछे आप जाके देखें तो संजीव भट्ट के साथ साथ आप देखिएगा तो हिरेन पांड्या जो है वहाँ पे उनका मर्डर हुआ था, वह नेता है भाजपा के, उनका भी मर्डर इसीलिए हुआ था। इसी में नाम आता गोपाल झापड़िया का। हालांकि उनको समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत पुराने भाजपाई थे, उस ज़माने से थे भाजपा में, जब भाजपा का उदय हुआ था उस ज़माने में थे, वो भी नाराज़ थे इनकी इन हरकतों से। लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनका जो ग्रास रूट लेवल नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता है, इनसे बिछड़ गए थे। अब इनको बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, जैसे कि हम अभी बता चुके हैं। इसकी शिकायत भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन से की है कि इनको निकाला जाए, वरना यहाँ पर बदअमनी फैल जाएगी। ये चीज़ें सब चल रही हैं। ये कहाँ तक सही है कि बाहर से आके आदमी वहाँ पर बदअमनी फैलाएंगे, वहाँ पर गलत प्रोपेगेंडा करेंगे। नाम किनका होगा? जो यूपी के रहने वाले हैं उनका, रहवासियों का नाम होगा कि ये लोग कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम होगा कि ये लोग कर रहे हैं। लिहाजा लेकिन इससे एक चीज़ और झलकती है कि इनकी जड़ें कितनी कमज़ोर हैं यूपी में, वो आप देख रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है कि बाहर से लोग बाग बुलाए जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। अब देखते जाइए आगे जो कुछ होता है। तो ये पोल खोल रही है भाजपा की, और ये सब चीज़ें, हरकतों पर हमें नज़र इसलिए रखना पड़ रही है कि आगे चल के जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा उसमें भी ये चीज़ें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, क्योंकि इनको है कि मोदी जी किसी तरीके से अगला चुनाव जीत जाए। लेकिन ये सबसे खतरनाक बात है कि वो अब इस तरीके से बाहर से दूसरे प्रदेशों से, भाजपा शासित प्रदेशों से लोगों को बुला बुला के वहाँ प्रचार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।